कर दूं। प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक हमने कर लिया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने रिवर्स सोर्सिंग कवर की थी। अब रिवर्स सोर्सिंग जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक था। इसके अंदर हमने कीपा के थ्रू देखा, सेलर स्नाइपिंग देखी, और हमने क्या कहते हैं और हीलियम 10 से देखा। कीपा का आप लोगों को मसले आ रहे थे, सब में सबको किसी का भी नहीं हुआ कीपा का। मेरा तो यहाँ पे कीपा अच्छा। अगर आपने वेबसाइट से लिया हो ना, फिर कोई इश्यूज नहीं होते, लेकिन ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, इनके साथ इश्यूज आ रहे होते हैं। आज जो हम करेंगे ना, वो जो आपने ये डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं, इनके साथ कांटेक्ट किस तरह करना है, इनके साथ होलसेल अकाउंट किस तरह अप्लाई करना है। आपकी जो पिछला टॉपिक था वो था प्रोडक्ट हंटिंग। अब है कि आपने इनसे बात किस तरह करनी है। ऑब्वियसली अब आपने लीड्स निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालनी है। अब आपका जो नेक्स्ट टास्क होता है वो यही होता है, इनके साथ ईमेल करना, इनको कॉल करना। कॉलिंग की हम वैसे कोई पिच वगैरह आप लोगों को नहीं देते, लेकिन एक प्रॉपर एक सेल्स पिच होती है जो आपको बोलनी होती है। हेलो, दिस इज माइकल फ्रॉम आपका कंपनी का नाम, एंड आई एम विलिंग टू ओपन अप अ होलसेल अकाउंट विद यू। वो आपके साथ मैं एक दो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा हमारी लाइव कॉल्स की ना, आपकी ड्राइव के अंदर। तो वो आप लोग सुन लेना, उससे ये कि हो जाएगी डिफरेंट। आप खुद भी चैट जीपीटी से बना सकते हो। तो किसी भी आपने अगर तो कॉल्स करनी है तो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करना। मैं आपको बेसिक एक वो बता दूंगा, फिर आपने उसके हिसाब से जो है वो चीजें लेके चलनी है। अगर आप एक स्क्रिप्ट के पीछे रहोगे ना, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। आपको खुद ये 30 दिन बाद, 40 दिन बाद एनालाइज होगा कि आप स्क्रिप्ट के अगर पीछे जाओगे ना, तो आपका कुछ भी नहीं बनेगा। हर ब्रांड्स का, हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक अलग क्राइटेरिया होता है। ब्रांड को कॉल करने का एक अलग तरीका होता है, वो भी मैं बताता हूँ किस तरह से ब्रांड्स के साथ बात करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्या बात करनी है। और बेसिकली बात करने का मकसद ये होता है कि हमने उनसे बिजनेस अकाउंट या ट्रेड अकाउंट या होलसेल अकाउंट लेना होता है। ये तीन चार नाम यूज होते हैं: ट्रेड अकाउंट, डीलर अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, रिटेलर अकाउंट। क्यों? क्योंकि अब हमने उनसे बल्क में प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करनी है ना, तो हमें रिटेल अकाउंट चाहिए या होलसेल अकाउंट। रिटेल अकाउंट क्या मतलब है कि हम उनके रिटेलर बनेंगे। हम उनसे होलसेल पे लेंगे और आगे रिटेल पे बेचेंगे, तो हम उनके रिटेलर कहलाएंगे। या फिर वो आ रही होती है कि हमारे होलसेल अकाउंट के अंदर अप्लाई करें। तो ये अब आप लोगों की ही लीड्स हैं, ये मैंने कुछ चेक कर ली थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किस तरह से कांटेक्ट करना है। ये आप लोगों के पास जो डाटा है ना, ये बहुत कम है। अब आपने इसको कोशिश करना है, इसको 2000, 3000, 4000 पे लेके जाना है। कम से कम इतनी लीड्स निकालनी है। आज आप लोगों के ग्रुप के अंदर ना, मैं एक और अपनी वीडियो भी शेयर करूंगा, वो स्मार्ट स्काउट की होगी। उसकी आपकी 4 और शीट्स बनेंगी, जिसके अंदर आप रेवेन्यू स्पेसिफिक ब्रांड्स निकालोगे जो अमेजोन के ऊपर $1 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ब्रांड्स आएंगे आपके पास जो अमेजोन के ऊपर, आप क्राइटेरिया दे दोगे कि ऐसे ब्रांड निकाल के दो मुझे जो अमेजोन के ऊपर $1 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर रहे। उससे क्या होगा कि आपके पास वैसे ही ब्रांड आएंगे जो आपने क्राइटेरिया दिया होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप एक छोटे सेलर हो, 5000, $10,000 का बजट है, तो आप ऐसे ब्रांड को स्टार्टिंग में ना टारगेट करो जिसका रेवेन्यू ही मिलियंस ऑफ डॉलर का है। ये टूल है, इसको ना, इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इजी, अगर आपको कीपा आगे आपने हीलियम 10 कर लिया है, वो वीडियो से आपको पता चल जाएगा। आप लोगों ने खुद इसको करनी है। ये भी एक रिवर्स सोर्सिंग का ही पार्ट होगा, ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ कि अब आपने लेट सपोज ये लीड्स निकालनी है, आपने ब्रांड्स निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालनी है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह से आपने टारगेट करना है, उनके साथ बात किस तरह करनी है, उनसे होलसेल अकाउंट किस तरह अप्लाई करना है। तो वन बाय वन एक आधे को खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये अब आपने लीड्स डाली हुई, ये कुछ भी नहीं है। जो कॉन्टेक्टिंग होती है ना, वो वन गो के अंदर, ये यहाँ से हम सारी ईमेल्स कॉपी करते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईमेल करनी हो ना, वो वन गो के अंदर, अगर आपने 3000 डिस्ट्रीब्यूटर निकाला हुआ है, 3 के 3000 को हम ईमेल कर देते हैं। ईमेल करने का क्राइटेरिया ये है, अगर आपने 3000 डिस्ट्रीब्यूटर को इकट्ठी ईमेल की करनी हो ना, तो ईमेल करते हुए एक ऑप्शन आ रही होती है, बीसीसी ऑप्शन। अब इसके अंदर मसला क्या है, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से लेट सपोज ये कॉपी करना स्टार्ट करते हो, जहाँ पे लेट सपोज 3 4 ईमेल्स पड़ी है ना, मैं अब इन 6 7 डिस्ट्रीब्यूटर्स को 7 ईमेल करना चाह रहा हूँ। अब मैंने लीड निकाल ली है, अब मैं इनसे बात करूंगा कि भाई अब मैं ये रिटेलर हूँ, मैं इसके ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट भी है। मैंने आप लोगों को वेबसाइट की रिक्वायरमेंट बताई थी ना कि वेबसाइट चाहिए होती है। तो हम इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बताते हैं कि वी आर एन ऑनलाइन रिटेलर्स, वी यूज टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अवर वेबसाइट एंड ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स एज वेल लाइक Amazon, eBay से। तो डायरेक्ट नहीं हम उनसे कहते हैं कि हम Amazon पे आपकी प्रोडक्ट बेचेंगे। हम यही बताते हैं कि हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट की हुई है और हम आपकी भी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं। इस तरह से करके बात करते हैं। अच्छा, इनको ईमेल करने का ये तरीका होता है, जब आपने ये सारी लीड्स निकाली है ना, जब आप आगे जाके किसी क्लाइंट के साथ काम करोगे, तो आप वन बाय वन ईमेल करने से बजाय या इकट्ठी आप
जो है वो 300 400 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईमेल कर सकते हो। लेकिन इस चीज में ख्याल आपने ये रखना है कि आपने एक ऑप्शन होती है, आपकी कोई भी बिजनेस ईमेल होगी, ज्यादातर जोहो होती है या प्राइवेट ईमेल के नाम से ना आपकी बिजनेस ईमेल होती है। ये आपको जो वेबसाइट बना के देगा ना, वो आपको ये प्राइवेट ईमेल की एक्सेस भी देगा। इसके अंदर आपके डोमेन नेम से आपकी जो है एक ईमेल जनरेट हुई हुई होती है, जैसे ये CEO@ACTeam86 के नाम से एक ईमेल हमने जनरेट की हुई है। तो ये अब हमने उस चीज की एक्सेस मिल जाती है। तो इसी तरह अगर आपने किसी को ईमेल करनी हो ना और मल्टीपल लोगों को ईमेल करनी हो, तो यहाँ पे आपने टू के अंदर जो है वो डालना होता है। टू के अंदर या तो आप ये सीसी करके डालोगे ना, तो ये जो सीसी की ऑप्शन है इसका मतलब ये कि लेट सपोज ये 5 बंदों को मैंने 5 बंदों को ईमेल्स करनी है ना, तो मैंने यहाँ से 5 ईमेल्स कॉपी की, या लेट सपोज ये तीन तीन ईमेल्स कॉपी की, यहाँ पे मैं आया। अब मैंने सीसी वाले ऑप्शन के अंदर ना ये तीनों चारों ईमेल्स पेस्ट कर दी। अब लेट सपोज जब इसको ईमेल जाएगी ना, तो इसको ये भी पता चलेगा कि यार इस बंदे ने मुझे भी ईमेल की है और बाकी 2 मोर और लोगों को भी की है। लेकिन ये जो BCC का ऑप्शन होता है ना, उसके अंदर बेशक आप 1000 ईमेल्स डालो, हर बंदे को इंडिविजुअली ईमेल जारी होती है। ये नहीं लिखा हुआ होता है कि यार इसने मजीद ये ईमेल किस किस को फॉरवर्ड की है। तो आपने जो ईमेल्स डालनी है वो इस ऑप्शन में डालनी है, अपने जो भी आपका बिजनेस ईमेल का डैशबोर्ड होगा वो उसके अंदर आपने इस BCC के अंदर ऑप्शन के अंदर आपने ये ईमेल्स डालनी है। तो फिर ये मेंशन नहीं आता किसी को भी ईमेल जाती है कि इसने एट अ टाइम जो है वो 10 15 20 100 50 लोगों को ईमेल्स की हुई है नहीं की हुई। इससे थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाता है। कर आप उस तरह से भी सकते हो, लेकिन इस तरह से करोगे तो ये जरा अच्छी अप्रोच है, ठीक है, ईमेल्स करने की। अच्छा, ये वैसे मैंने आपको बता दिया। अब ये वन बाय वन मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स खोल रहा हूँ, इसको बताता हूँ कि कांटेक्ट किस तरह करना है। सबसे पहले आपने वेबसाइट को एनालाइज करना होता है कि कहीं पे होलसेल अकाउंट की ऑप्शन, रिटेल अकाउंट की ऑप्शन, बिकम अवर पार्टनर, बिकम अवर डिस्ट्रीब्यूटर, ओपन अप अ होलसेल अकाउंट, होलसेल पार्टनर प्रोग्राम, कुछ भी ऐसा कीवर्ड लिखा हो सकता है। हमने उसको टारगेट करना है, हमने उसको देखना है वेबसाइट पे हमें वो ऐसा कीवर्ड मिल जाए। या फिर कभी कभार रजिस्टर के ऑप्शन के अंदर ना वो हमें कीवर्ड होता है कि मतलब हम अगर कहीं पे भी नहीं आ रहा ना, तो हम रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होता है या लॉग इन साइन अप का ऑप्शन आ रहा होता है, उधर जाके चेक करते हैं। अगर तो उस ऑप्शन के अंदर हमसे हमारी कंपनी की डिटेल्स मांग रहे हैं ना। अब इसके अंदर भी एक ट्विस्ट होता है। हमें एक ये 2 किस्म के अकाउंट्स देते हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है बिजनेस अकाउंट या होलसेल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट अगर आप साइन अप कर लेते हो ना, तो वो कस्टमर अकाउंट होता है। उसके अंदर आपको रिटेल प्राइसेस शो हो रही होती है, आपको होलसेल प्राइस नहीं शो हो रही होती। तो अगर तो आपको ये श्योर नहीं है कि यार अगर लेट सपोज ये इसने कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, लेट सपोज इस डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई ऑप्शन नहीं दी हुई और सिर्फ ये आपसे बिकम अ कस्टमर के ऊपर नेम ईमेल एड्रेस जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स वगैरह आपसे लेते हैं, नाम ले लेते हैं, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स, कोई कंपनी की डिटेल्स ना ले रहा हो डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो आपके साथ इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा है, वो आपको होलसेल अकाउंट नहीं दे रहा। होलसेल अकाउंट के अंदर हमेशा वो आपसे आपकी कंपनी की डिटेल्स के बारे में पूछेंगे कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपकी बिजनेस की टाइप क्या है, मतलब आपके बिजनेस की सेल्स कितनी है, पर मंथ की क्या सेल्स हैं, ऐसी चीजें आपसे पूछ रहे होते हैं। वो आपका बिजनेस अकाउंट या ट्रेड अकाउंट या होलसेल अकाउंट होता है। तो अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, वो चीजें आप लोगों की पहले देखने वाली थी कि डिस्ट्रीब्यूटर के आपने रिव्यूज देखने हैं। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जितनी भी लीड्स डाली हुई ऑथेंटिक डाली हुई, आपने रिव्यूज देख के डाले हुए, आपको ये पता है कि ये US का ही है और डिस्ट्रीब्यूटर ही है। तो सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर मैं होलसेल की ऑप्शन देखूंगा। अब वैसे इसके जो कीवर्ड है वो है ही होलसेल का, शेफर का ना। और ये मल्टीपल ब्रांड्स। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने ये भी गलती की हुई थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट के अंदर ना ब्रांड्स डाले हुए थे। तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ब्रांड्स का तो कोई वो बनता ही नहीं है। वो मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इसको मैंने रेड कर दिया होगा। लेट सपोज अगर किसी ने ब्रांड डाला हुआ होगा ना, एक बच्चा था उसने डाले हुए ही सारे ब्रांड्स थे डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग अपनी शीट में देख लेना। तो ब्रांड हमेशा वो होता है जो अपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहा होता है। वो ये नहीं होगा कि हेड एंड शोल्डर भी बेच रहा है, पेंटीन भी बेच रहा है, सनसिल्क भी बेच रहा है। वो सिर्फ अगर हेड एंड शोल्डर है तो हेड एंड शोल्डर ही बेच रहा होगा, उसका ही लोगो होगा हर प्रोडक्ट के ऊपर, वही ब्रांड नेम होगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जैसे सेफ मार्ट है, कोई कैश एंड कैरी है, वो मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के ऊपर हमेशा आपने देखना है कि वो कौन कौन से ब्रांड्स की प्रोडक्ट को कैरी कर रहा है।
अब ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूटर आपने शीट में नहीं डालना जो कोई ब्रांड कैरी नहीं कर रहा, क्योंकि हमने तो अमेजोन के ऊपर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही बेचनी है, ऐसी जेनेरिक प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचनी। ऐसे भी किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स डाले हुए थे जिस डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के ऊपर हाथ से इमेजेस ली हुई थी, और वो डॉग्स के जो है वो मेरे ख्याल से वो बना रहा था कोई स्वेटर स्वेटर ना, लेकिन वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं थी, वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स थी, कोई ब्रांड नेम के साथ नहीं थी, कोई उसका ब्रांड नहीं था। तो ऐसी आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं डालने, आपको इस तरह के होलसेलर सप्लायर्स मिलेंगे जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, तो उनका फायदा नहीं है। अब जैसे आपको इसका पता चल गया कि यार ये डिफरेंट ब्रांड्स को बेच रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे अपने फीचर ब्रांड्स लिखे हुए कि हम कौन कौन से ब्रांड की प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, ये हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है कोई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हो, होलसेल अकाउंट का ऑप्शन हो, बिकम अवर कस्टमर, बिकम अवर पार्टनर। तो हमें ऊपर ऑप्शन ये शो हो रहा था बिकम अ कस्टमर। हम इसके ऊपर जाके देखेंगे कि हमारे से हमारी बिजनेस की डिटेल ले रहा है या इंडिविजुअल डिटेल ले रहा है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ये B2B वेबसाइट है। B2B का काम यही होता है कि वो बिजनेस टू बिजनेस काम कर रहे होते हैं, बिजनेस टू कस्टमर काम नहीं कर रहे होते। मतलब ये इंडिविजुअल अकाउंट नहीं दे रहे, इंडिविजुअली लोग एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकते, तो कस्टमर अकाउंट नहीं बना सकता इनके साथ। ये B2B वेबसाइट है, बिजनेस टू बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस हो तभी आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमने ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई होती है किसी भी स्टेट के अंदर। अब उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है कि अगर आप बिजनेस हो और अगर आप हमारे साथ काम करना चाह रहे हो या हमारी प्रोडक्ट्स को रीसेल करना चाह रहे हो, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है अकाउंट बनाने की। ये पढ़ लेते हैं। कंप्लीट से अच्छा, अब वो कह रहा है कि वी ओनली सेल टू रिटेल कंपनीज। अब हम भी एक रिटेल कंपनीज होंगी जिसके पास जो है वो सेल्स एंड टैक्स सर्टिफिकेट कंप्लीट होंगे। तो हमारे पास ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं क्योंकि हमने रजिस्टर कराई हुई होती है कंपनी, सेल्स टैक्स भी होता है, टैक्स सर्टिफिकेट भी होता है। अच्छा, अब वो ये भी कह रहा है कि अगर आपकी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, व्योमिंग के अंदर कंपनी, नहीं व्योमिंग नहीं है, वाशिंगटन है मेरे ख्याल से, यू मस्ट सबमिट अ रीसेल सर्टिफिकेट। ये हर स्टेट के अंदर हमारे पास जो कंपनी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें कंपनी फॉर्मेशन की, वो हमें ये सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, रीसेल सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स परमिट, EIN। मैंने अभी आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चीजें पढ़ने वाली नहीं है। फॉर यू हियर इज अ लिंक ऑफ वर्जन ऑफ आइटम। अच्छा, ये वैसे यहाँ पे भी एक फॉर्म आता तो है। अच्छा, एक और चीज, मेन चीज ये कि आपने हमेशा यहाँ पे VPN अपना ऑन करना है, क्योंकि ये US की वेबसाइट्स होती हैं, ये चलती भी नहीं है। अब जैसे एक और डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे याद है, कोल इम्पोर्ट्स के नाम से, आप लोगों ने शीट्स में भी काफी दफा डाला हुआ है ये कोल इम्पोर्ट। ये विदाउट VPN जो है कभी भी खोलेगा नहीं। अब इसने वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होगी कि अगर कोई पाकिस्तानी IP से आ रहा है तो उसको ब्लॉक करना है, उसको हमारी वेबसाइट पे लैंड नहीं कराना है। इसलिए आप लोग ऐसे, आपको फिर लीड्स नहीं मिलती या फिर वो प्रॉपर वेबसाइट वगैरह वर्क नहीं कर रही होती। तो हम एक दफ़ा ये VPN ऑन कर लिया मैंने। आप फ्री VPN यूज कर सकते हो, नहीं तो ये प्रोटॉन VPN पेड होता है, अगर इसको लेना हो तो ले लो। लेकिन स्टार्टिंग में अब फ्री भी चल जाते हैं। एक नोड VPN है, प्रोटॉन सॉरी नोड है, एक्सप्रेस VPN है, एक VEEPN है। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनको आप एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लो। अच्छा, एक इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, इसका ये फॉर्म ब्लॉक हुआ है, क्या इश्यूज है, हम इसको देख लेते हैं कि इसके साथ अगर होलसेल अकाउंट बनाना है तो इसका क्या तरीका है, फिर उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। सबसे पहले वही चीज़ कि हम इसकी पूरी वेबसाइट को पहले एक्सप्लोर करेंगे। मुझे पता है ये डिस्ट्रीब्यूटर ही है, तो वो चीज़ मैं नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि हम इनसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड हो, रजिस्टर का कीवर्ड तो है, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करता। मैं देखता हूँ कोई होलसेल का ऑप्शन हो या कोई इस तरह की ऑप्शन हो इनके पास। अब यहाँ पे कोई होलसेल की ऑप्शन नहीं दी हुई। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने वेबसाइट के अंदर साफ साफ मेंशन किया होता है कि भाई बिकम अवर पार्टनर, बिकम अवर डिस्ट्रीब्यूटर, ओपन अप अ होलसेल अकाउंट, कुछ ने नहीं किया हुआ होता। तो जिन्होंने नहीं किया होता, फिर हम उनको क्या करते हैं कि हम उनको ईमेल्स करते हैं। लेकिन पहली हमारी यही कोशिश होती है कि हम उनकी वेबसाइट पे देखें कि अगर कोई फॉर्म वगैरह है तो हम वो फिल कर दें, या फिर अगर तो हम डायरेक्टली वेबसाइट से होलसेल अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कर दें, वरना पहले हमें ईमेल करनी पड़ती है, फिर वो हमें एक फॉर्म भेजते हैं। अ, वो ये होता है कि अब जैसे अगर हम इसकी तरफ आते हैं, रजिस्टर की तरफ, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही ना एक फॉर्म सा लगाया हुआ होता है, जैसे ये फॉर्म है, इसके अंदर वो हमारी सारी डिटेल्स ले लेते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं कि जो हमें ईमेल के ऊपर ये फॉर्म भेजते हैं एक PDF के अंदर, वो फिर हमें
उसको फिल आउट करके उनको वापस ईमेल करनी होती है, तब हमें वो क्रेडेंशियल्स भेजते हैं कि आपके ये लॉगिन ये पासवर्ड है, अब आप आके हमारे पोर्टल के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी अगर इसके साथ हमने होलसेल अकाउंट बनाना है, वैसे ये जो है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये है ही होलसेलर, और ये देता ही आपको होलसेल रेट्स के ऊपर है। इसका अगर आप कस्टमर अकाउंट भी बनाओगे ना, वो आपको होलसेल प्राइसेस ही मिलेंगी, क्योंकि इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग मेंशन की हुई होती है। अब प्रोडक्ट कैटलॉग क्या होती है? अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट कैरी कर रहा होता है, या मे भी शायद 10,000 प्रोडक्ट्स हों, 20,000 प्रोडक्ट्स हों, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। इसने आपको ये भी बताया हुआ है कि मैं होलसेल रेट पे दे रहा हूँ। ये सारी चीजें ना मैंने इसकी ऑलरेडी स्टडी की हुई है, आप भी करोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब इसका MOQ भी जो है ना वो $250 का है। अच्छा, अगर आप $1,000 से ऊपर परचेजिंग कर रहे हो तो आप कुछ में भी शायद आपको कोई कूपन्स वगैरह दे रहा हो, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। सेकेंडली, MOQ या मिनिमम ऑर्डर अमाउंट तभी कोई देता है जब आप उनसे बल्क में परचेज कर रहे होती हो। तो आप जब इसका कस्टमर अकाउंट भी बनाते हो ना, तो वो आपको बल्क वो होलसेल रेट्स देता है, इस तरह की सारी चीजें होती हैं फैसिलिटीज, तो आप इजीली कर सकते हो। फर्स्ट नेम अब मैं डालता हूँ। उसका था, मेरा एक कंपनी है उसका फर्स्ट नेम, उन इन इस ओनर के नाम पे वो कंपनी रजिस्टर हुई है, तो मुझे याद है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। जो आपका यूएस का फोन नंबर होगा वो आप इधर डालोगे। तो जो यूएस का नंबर है वो मैंने आप लोगों को बताया था, एक एप्लीकेशन है वाइकी के नाम से। ये आप खुद भी ले सकते हो, नहीं तो या अगर कोई क्लाइंट क्लाइंट के साथ आप इन फ्यूचर काम करोगे तो वो आपको ये परचेज करके भी दे देता है। सेकेंडली, स्काइप भी है एक ऑप्शन, वहां से भी आपको वर्चुअल यूएस के नंबर्स मिल जाते हैं। स्काइप, हाँ एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, इजी होता है परचेज करना, सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी इसके अंदर डाउनलोड नहीं है, मेरे पास वाइकी है मोबाइल के अंदर ना, वो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, एक ये नंबर होता है, आप लोग देख। हाँ, 3 मंथ्स के लिए 1700 चार्ज करता है। तो अगर आपने लेट सपोज यूएस का नंबर लेना हो तो आप इधर से भी ले सकते हो, 2839668। अच्छा, ये यहाँ पे आपसे ऑप्शंस दे रहा है कि आपने हमारे किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तक अपनी ईमेल या अपनी एक क्यूरी भिजवानी है। तो ये इसके ना डिफरेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम हैं। तो आप अब इनके साथ ना बेसिकली आप किसी एक के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो। अगर आप इस कंपनी के थ्रू अकाउंट बना रहे हो ना, और आपने सेलेक्ट कर लिया है लेट सपोज ये रेयान कोल, अब आप जब भी ईमेल करोगे ना इस कोल इंपोर्ट को, आपने कोशिश ये करनी है कि आप रेयान कोल से बात करो। आपको एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिल गया एक डिस्ट्रीब्यूटर का, इसके साथ रिलेशन बिल्ड करना होता है। ये फिर आपको अप टू डेट रख रहा होता है चीज़ों से। कोई लेट सपोज कोई इनकी नई प्रोडक्ट्स आ रही है ना, तो ये सबसे पहले आप लोगों को ईमेल करेगा कि हमारी ये प्रोडक्ट्स आई हैं, ये हमारी कैटलॉग है, आप लोग चेक कर लो। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है, जो भी लेट सपोज आपका ईमेल है, ये बिजनेस ईमेल है हमारा, ये हमने दे दिया। कोई भी पासवर्ड आपने सेट करना है। अब ये जो पासवर्ड्स होते हैं ना, ये हम इसी शीट के अंदर, वैसे हमारी ये प्रैक्टिस थी कि हम इस शीट के अंदर मेंशन कर लेते हैं कि एक्सेस ईमेल और पास। अच्छा, बल्कि इस शीट की जगह मैं आपको एक और शीट दिखाता हूँ जो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट कहा था कि आपके काम का है और एक पार्ट नहीं है काम का। तो उस शीट के अंदर राइट साइड के अंदर यही चीजें थी कि डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ईमेल की है तो वहां पे आप कर देते हो कि ईमेल कर दी है, इसी तरह कॉल की है तो आप कॉल को चेक कर लेते हो। उसको खोल लेते हैं। उस शीट का टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ आपके ग्रुप के अंदर, ताकि अगर आप लोगों ने बनानी हो उस तरह की तो आप लोग इजीली बना सकते हो। अच्छा, अच्छा, ये वो थी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, अब ये पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने लेफ्ट साइड को डिस्कस किया था, अब हम राइट साइड को डिस्कस करते हैं। इस चीज के ऊपर अब आपने आ जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ईमेल और पासवर्ड। अब लेट सपोज इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये शेफर ही लकीली खुला हुआ है। अब हमने इसको कॉल भी कर ली, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। अदरवाइज ये कॉल इसीलिए करते हैं जब आपके पास अकाउंट आ जाता है। अभी आप लोगों ने कॉल नहीं करनी, सिर्फ बता रहा हूँ कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल भी कर रहे होते हैं, उनको एक ईमेल करते हैं, उसके बाद एक फॉलो अप कॉल करते हैं कि भाई हमने आपको ईमेल की, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर हमें कॉल पे पता चल जाता है उनका रिस्पांस यस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या नो रिस्पांस है। अगर तो नहीं उठाई, मजीद आप ड्रॉप डाउन और भी डाल सकते हो। यहाँ पे जाओ, अगर आपने कोई और ड्रॉप डाउन डालना है आप यहाँ से मजीद और भी ड्रॉप डाउन डाल सकते हो इसके अंदर।
पहले ईमेल करते हैं, फिर उसके बाद आपने फॉलो अप के ऊपर एक कॉल करनी होती है, उसके ऊपर आपको रिस्पांस पता चल जाता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दो, इस शीट इधर रेड कर दो इस लीड को। अगर पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लो। स्टेटस अगर तो लेट सपोज अकाउंट आपका बन गया है तो आप अप्रूव कर दो। अगर कॉल बैक चाहिए तो कॉल बैक कर लो। अगर कोई और भी लेट सपोज डालनी है कि कोई और चीज रिमाइंडर डालनी है तो आप यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन के अंदर मजीद कोई चीज ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। ड्रॉप डाउन इजी होता है, बस यहाँ से आई गेस डालते हैं, इसके ऊपर क्लिक करो कहीं पे भी, इंसर्ट और ड्रॉप डाउन। ये फिर आपको प्रॉपर बना के दे देता है कि आपने पहला ऑप्शन क्या रखना है, दूसरा ऑप्शन क्या रखना है, ये स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ड्रॉप डाउन डल जाता है। लेकिन ये आपके साथ मैं शीट ही शेयर कर दूंगा, तो आपने किसी भी ड्रॉप डाउन को एडिट करना हो तो फिर आप इजीली यहाँ से कर लेना, कि किसी भी अगर इसके अंदर आपने मजीद कोई और ऑप्शन ऐड करने हैं, इसके अंदर अगर आपने मजीद कोई और ऑप्शन ऐड करने हो तो आप यहाँ से कर लो कि कितनी दफा आप टाइम्स ऑफ कॉल कर चुके हो, एक दफा कर चुके हो, दो दफा कर चुके हो। अब ये नहीं कि एक दफा कर दिया तो बहुत है, कम से कम 2 से 3 दफा आपने उनको कॉल करनी होती है, बार बार कॉल करनी होती है, तब जाके उनको रिस्पॉन्सेज वगैरह आ रहे होते हैं। इस तरह आप फीड अपना अपने हिसाब से कोई फीडबैक लिख सकते हो कि यार मेरी उनसे बात हुई है और वो मे भी शायद नेक्स्ट वीक हमें अकाउंट दे दें, तो आप यहाँ पे अपनी उसके लिए कि आपको पता चल जाए कि यार इस डिस्ट्रीब्यूटर से क्या बात हुई है, आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो इस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कि क्या ओपिनियन है, मिल सकता है अकाउंट या नहीं मिल सकता, क्या चांसेस हैं। उसके बाद एक्सेस ईमेल और पासवर्ड, जो आपने यहाँ पे अकाउंट अप्लाई करते हुए अपनी ईमेल मेंशन कर रहे हो, अपनी ईमेल मेंशन करें और जो यहाँ पे पासवर्ड सेट करे वो आप इधर शीट में मेंटेन कर लेते हो, ताकि आपको पासवर्ड्स वगैरह याद करने की वो ना हो। और फिर हम यही चीज़ को ना, इसी पैटर्न को हर लीड के साथ फॉलो कर रहे होते हैं। सारे पासवर्ड्स वगैरह एक कंपनी के ना हम एक एक ही पैटर्न के अंदर लेके चल रहे होते हैं, ताकि फिर शीट में भी मेंटेन रहे और यहाँ पे हमें पता भी हो कि अगर एलियंस कंपनी है तो हमारा होता है कि एलियंस एट 1 2 3 या 1 2 3 4 5 और आगे कुछ ऐसा दे दिया ताकि याद रहे आप लोगों को। अच्छा, सिंपल ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद ना आपको तो वैसे ये एक ईमेल भी भेज देते हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाता है, होलसेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है ना किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होलसेल अकाउंट क्रिएट करना इजी है। उन्होंने बस यही चीजें मांगी हुई थी, इसने नहीं मांगी हुई। किसी और को भी चेक कर लेते हैं जिसने थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स मांगी हो, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, ये इनका ना एक रीसेल सर्टिफिकेट है, ये आपको साथ सबमिट कराना होता है। यहाँ पे आपने इशू टू सेलर, अपना सेलर जो आपका कंपनी नेम है वो लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद आपने अपनी वो सेलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी निश है। आप रिटेलर हो तो आप रिटेलर सेलेक्ट कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, आपकी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन क्या है कि वी आर रिटेलर्स, और ये वो करके आपने कोई भी चैट जीपीटी से 2 3 लाइंस यहाँ पे लिख दी कि वी यूज टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अवर प्लेटफॉर्म या ऑन Amazon। उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ टैंजिबल प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्सिबल, ये चीज़ आपने खाली रहने देनी है। जो चीज़ आपको नहीं लग रही आपके काम की है वो आप खाली रहने दो। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर हुई हुई होगी ना, वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर आपने अपना स्टेट का सेलर परमिट नंबर डालना होता है, या फिर आप आईडी भी डाल सकते हो। परचेजर की आईडी हम नहीं डालते, हम हमारे पास कंपनी रजिस्टर हुई हुई होती है, EIN होता है, तो हम लेट सपोज अगर हमारी मैरीलैंड के अंदर हुई हुई है तो हम इस जगह के अंदर अपना वो इस तरह का वो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ EIN नंबर। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी कंपनी इंफॉर्मेशन वाले होंगे वो प्रोवाइड करते हैं। ये आपका एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यहाँ से कॉपी करके उनके डॉक्यूमेंट में डालते हो और उनको आपने ये भेजना होता है। अपने सिग्नेचर भी कर सकते हो। अच्छा, सिग्नेचर ई सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरह टाइटल, डेट। अच्छा, ई सिग्नेचर अगर आपने नहीं भी करने ओनर के या पार्टनर के या कॉर्पोरेट ऑफिसर के, तो कभी कभार ना वो ओनर के सिग्नेचर मांग रहे होते हैं। तो फिर लेट सपोज आपका क्लाइंट है तो आपको उससे कहना है कि भैया आप ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करो, उसको अपने हाथ से फिल करो, उसके बाद उसकी स्कैन कॉपी मुझे भेजो, वो आपको सबमिट करानी पड़ती है। अगर तो आपके पास ई सिग्नेचर नहीं है तो हम तो प्रॉपर, अगर प्रिंटर है तो प्रिंट करके, और ये डॉक्यूमेंट अगर लेट सपोज इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट, तो हम प्रॉपर इस तरह से उनको भेजते हैं, तब जाके वो आती है। बाकी इन्होंने वैसी इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। ये जो बेसिकली इस सर्टिफिकेट का काम होता है ना, ये आपका रीसेल पर्पस के लिए वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि आप जो इन्वेंट्री हमसे ले रहे हो उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि आप रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हो। आपने ऑलरेडी स्टेट को टैक्स पे कर रही होती है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है इन डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर होती है। अगर आप इंडिविजुअली जाओगे ना किसी के पास, तब आपको किसी भी इन्वेंट्री के ऊपर टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो फिर आपको सेल्स टैक्स नहीं पे करना पड़ता।
और ये जो रीसेल सर्टिफिकेट है, ये इसका मतलब यही है कि हम हमारा और ये जो दूसरा बिजनेस है इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हम इनसे प्रोडक्ट जो ले रहे हैं वो रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हैं, ताकि ये बाद में कोई इशू ना करें। अच्छा, इनका जो होता है एक फॉर्म प्रॉपर किसी और वेबसाइट पे देख लेता हूँ जिसके अंदर हम कंपनी के डिटेल्स वगैरह करते हैं, अब इसके ऊपर नहीं चल रहा। सब ये जितनी भी लीड्स है ना, इसका नेक्स्ट काम ही हमारा यही होता है कि हमने होलसेल अकाउंट्स अप्लाई करने हैं। अगर तो लेट सपोज अब यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है ना, तो हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट क्या ऑप्शन हो सकती है कि हम ये ईमेल उठाएं जो उन्होंने ईमेल दी हुई है, ये वाला जो फॉर्म है ये फिल करेंगे, साथ हम इनको अपने ईमेल के ऊपर एक टेम्पलेट भेज देंगे कि हम क्या हैं। सबसे पहले, हाय दिस इज मलिक फ्रॉम एलन सर्विसेज एलएलसी। उसके बाद प्रॉपर ही उसके अंदर लिखा होता है कि वी आर एन ऑनलाइन रिटेलर्स, वी यूज टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अवर वेबसाइट, और we are looking forward to have an wholesale account with you, to open up a wholesale account with you. Let me know if you need any further documents or any information and I will be happy to provide you. Thanks Malik, और नीचे अपनी कंपनी का नाम, बस सिंपल सी एक ईमेल, वो टेम्पलेट प्रॉपर बना हुआ है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर वो हमें ईमेल बैक करते हैं कि भाई हमारा ये फॉर्म है, आप ये पूरा फॉर्म सबमिट करो। वो फॉर्म ना आप किसी और डिस्ट्रीब्यूटर का हम देख लेते हैं, क्योंकि अब हम ईमेल्स की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन मैं आपको ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि आप ईमेल करोगे, उनसे फॉर्म मंगवाओगे, वो आपको ईमेल पे फॉर्म भेजेंगे, देन फिर आप वो फॉर्म सबमिट कराओगे उनको, फिर वो आपको ईमेल के ऊपर ही आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल भेजेंगे कि आपके ये अकाउंट्स के क्रेडेंशियल हैं, आप आके लॉग इन कर सकते हो। फिर हम लॉग इन करते हैं और फिर नेक्स्ट काम मैं उसके बाद बताता हूँ। अभी एक दो को देख लेते हैं जो, अच्छा, ज्यादातर आपको इस तरह के मिलेंगे जिनके डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ होगा कोई होलसेल का या बिकम अवर पार्टनर, बिकम अवर डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन आपको पास ईमेल होगी तो आपने सिंपल बस उनकी ईमेल ही कॉपी करनी है। आपने ये फॉर्म भी सबमिट नहीं कराना। आपने कोशिश यही करनी है कि आप यहाँ ये दोनों ऑप्शंस होती हैं कांटेक्ट के अंदर ना, अगर आप किसी भी उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हो। अच्छा, इन्होंने कॉन्टेक्ट के अंदर भी कह दिया न्यू अकाउंट या क्रेडिट क्वेश्चनेयर्स। तो अगर किसी ने न्यू अकाउंट करना है तो वो भी कांटेक्ट इनसे करेगा, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं वो भी इनसे करेगा, कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो वो भी कांटेक्ट इधर से ही करेगा। तो या तो अब आपकी ऑप्शन ये कि आप अपना यहाँ पे नाम लिख दो, कंपनी का नाम, यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस, आपका सब्जेक्ट के अप्लाइंग फॉर होलसेल अकाउंट या रिक्वेस्ट फॉर अ होलसेल अकाउंट, या कुछ भी ऐसे ना आप टैग्स निकाल सकती हो चैट जीपीटी से जो थोड़े से अट्रैक्टिव से हो, कि जब उनके पास जाती है ना तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आई कैचिंग सा होना चाहिए। होलसेल के अलावा डिफरेंट टर्म्स आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा वही टेम्पलेट जो आप लोगों का ईमेल की बॉडी होती है वो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, इनको सबमिट कर दोगे, तो फिर इनका ईमेल के ऊपर ही रिप्लाई आएगा। या तो ये ऑप्शन है कि यहाँ से आप इनको कांटेक्ट कर लो, नहीं तो आप इनकी सिंपल ये ईमेल कॉपी करो और वहां से कांटेक्ट करके अपनी शीट में मेंटेन रखना है कि भाई ईमेल कर दी है, कॉल का कोई ऑप्शन नहीं है या फॉर्म नॉट अवेलेबल। अप्लाई नहीं किया आपने होलसेल अकाउंट, सिर्फ आपने अभी ईमेल की है, ठीक है। अप्लाई किस तरह करना होता है होलसेल अकाउंट के, वो वेबसाइट के ऊपर ही हमें ऑप्शन दे रहा होता है कि आप अप्लाई करो होलसेल अकाउंट की। इसके अंदर भी कोई आई गेस नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्ट अस तो है। कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस के अंदर हमने सबसे एंड के अंदर जाना है, कोशिश ये करनी है कि कहीं पे हमें होलसेल की ऑप्शन मिल जाए, लेकिन इधर भी नहीं है तो हम कॉन्टेक्ट अस के ऊपर ही हमें जाना पड़ेगा। वहां से भी इसकी ईमेल लेनी पड़ेगी और इसको एक ईमेल करनी पड़ेगी। अच्छा, ये फॉर्म है, फॉर्म हम यहाँ से फिल कर दो, नहीं तो ये इनकी ईमेल वगैरह होगी। अच्छा, अब अगर किसी की ईमेल नहीं है ना तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट रेजिडेंशियल कमर्शियल अदर भी कर सकते हो आप, क्योंकि ना आप रेजिडेंशियल कमर्शियल कर लो, इस ऑप्शन को कमर्शियल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आप बिजनेस हो, आपने कोई घर के अंदर भी प्रोडक्ट्स नहीं मंगवानी होती, क्योंकि आप प्रेप सेंटर यूज कर रहे होते हो, वो प्रॉपर कमर्शियल उनके वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं। तो आप यहाँ पे कमर्शियल एड्रेस को यूज कर सकते हो। यहाँ पे अपना मैसेज करके इनको कांटेक्ट करोगे तो सिंपल एक इनके पास एक क्यूरी चली जाएगी कि भाई ये रिटेलर है, इसको होलसेल अकाउंट चाहिए, वो यस या नो की सूरत के अंदर आपको ईमेल का रिप्लाई देते हैं। चार पांच खोलते हैं ताकि कोई एक आधा ऐसा मिल जाए जो वेबसाइट के ऊपर हमें होलसेल अकाउंट अप्लाई की ऑप्शन दे रहा हो, ताकि आप लोगों को बता दूं किस तरह से होलसेल अकाउंट्स वगैरह अप्लाई होते हैं। बिकम अ डीलर, अब ये इसने ऑप्शन दी हुई है एक डीलर लॉगिन की, कि जब अगर आप डीलर बन गए हो तो अब आप यहाँ से आके लॉगिन कर सकते हो। अभी हमने डीलर बनना है इनका, तो ये एक प्रॉपर फॉर्म होता है। यहाँ से ऊपर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ोगे,
कुछ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ का जब आप ये फॉर्म फिल कर लेते हो देन वो आपको ईमेल पे बताता है कि हमारा MOQ $1000 का है और आपने $1000 से कम ऑर्डर नहीं करना, या कोई और रिक्वायरमेंट है कि आपने न्यू जर्सी नहीं मंगवानी अपनी प्रोडक्ट, या न्यूयॉर्क नहीं मंगवानी, तो वो आपको एट द टाइम ऑफ अकाउंट क्रिएशन ही बता देते हैं जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या फर्स्ट ऑर्डर से पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ओनर नेम डालते हो, जहाँ पे ओनर का नाम है वहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ नाम है वहाँ पे आपने ओनर का नेम डालना है, जो भी उस कंपनी का ओनर है। जैसे अब ये जो कंपनी है ना, इसका ओनर जो है वो ये है शमीम अंजुम, और कंपनी का नाम क्या है, एहलन सर्विसेज LLC। तो मैं अब जो कंपनी नेम है वो ये है शमीम अंजुम, ओनर का नाम है ये डालूंगा, इसका एड्रेस ये है 4217 बैकरेट ड्राइव गार्डन टेक्सास। तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर इसका डालूंगा, यहाँ पे कंपनी नेम डालूंगा, यहाँ पे फ़ोन डालूंगा, यहाँ पे कंपनी की ईमेल डालूंगा, ये मेरी बनी हुई है मेरे नाम से malik@ehlens.com। ये डोमेन के डोमेन नेम से ही आपने हमेशा बिजनेस ईमेल बनानी है। ये नहीं है कि @gmail.com हो, वो नहीं अच्छा लगता। डूइंग बिजनेस एस, इसके अंदर सेम ये भी नाम आ सकता है। DBA का मतलब होता है डूइंग बिजनेस एस, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना यही नेम रख लो, या यहाँ पे आप E-कॉमर्स लिख सकते हो कि हम किस क्या बिजनेस कर रहे हैं, डूइंग बिजनेस एस, DBA का मतलब ये होता है। लेकिन उसने स्लैश करके लीगल नेम का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो कंपनी नेम है वही आप यहाँ पे से। फेडरल टैक्स आईडी, ये हमेशा आपका ये होता है EIN, जो आपको यहाँ पे मेंशन होता है, ये आपकी टैक्स आईडी भी कहते हैं इसको, फेडरल टैक्स आईडी भी कहते हैं इसको, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं इसको, टैक्स आईडी भी कहते हैं इसको, बिजनेस लाइसेंस भी कहते हैं, बिजनेस लाइसेंस नंबर भी कहते हैं। तो इसके डिफरेंट नाम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये सिंपल यहाँ कॉपी पेस्ट करनी है। उसके बाद स्टेट सेल्स टैक्स नंबर। अब एक और डॉक्यूमेंट होता है ये टैक्स परमिट का, यहाँ पे एक नंबर होता है, ये आपका सेल्स टैक्स नंबर होता है, ये आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डालना होता है। सेल्स टैक्स नंबर, वेबसाइट का जो आपका लिंक होगा, यहाँ इसकी वेबसाइट जो है वो www.aliens.com है, तो यहाँ पे मैंने वो लिंक डाल दिया। अच्छा, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है, हाउ डिड यू हेयर अबाउट GIS होलसेल। तो हम लेट सपोज कह देते हैं सर्च इंजन, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। आर यू अ फ्रेंचाइज स्टोर, हमारे पास हमारा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, तो हम इसको नो करेंगे। जो ये भी नहीं हो रहा, देख लेना। परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन सेल्स, आपकी 100% ऑनलाइन सेल्स ही होती हैं, आपका कोई रिटेल स्टोर नहीं है। तो आप यहाँ पे 100% लिखते हो, क्योंकि इसने क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन सेल इफ एप्लीकेबल। ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, लिख भी सकते हो आप, 100% लिख लो, नहीं तो 50% लिख लो, 70% लिख लो, 80% लिख लो। कंपनी ऑफिसर, यहाँ पे वो बंदा जो लेट सपोज उसका VA है, कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट है। अब किसी भी क्लाइंट के साथ ना आपने अधूरा काम नहीं करना, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करना है, ताकि अगर उसको भी मसला आ जाए ना कोई, तो आपको उसने प्रॉपर असाइन किया हुआ हो, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हो। तो ये आपका नाम यहाँ पे लेट सपोज मेरा हमूद नाम है, या आपने मलिक रखा हुआ था तो हम यहाँ पे मलिक रख लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो ईमेल थी malik@ehlens.com। अगर तो आपकी जो कंपनी का ओनर है वो उसकी अलग रखनी है तो आप अलग भी रख सकते हो, नहीं तो दोनों की सेम भी रख सकते हो। यहाँ पे दोनों का नाम भी सेम रख सकते हो, जो कंपनी का ओनर है वही ऑफिसर है तो उसको इस तरह से भी लेके चल सकते हो। नहीं तो कंपनी का ओनर जो है उसकी ईमेल शीमेल अलग कर लो, और ऑफिसर जो है वो उसकी जो आपकी पर्सनल ईमेल है वो इधर आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप पर्सनल ईमेल डाल सकते हो, लेकिन जब आपने एक ईमेल, ये जो डोमेन्स वगैरह बाय होती है ना, ये नेम चीप से होती हैं। ये भी मैं आपको डैशबोर्ड खोल के दिखा देता हूँ। ये वैसे आप लोगों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई अपनी बिजनेस ईमेल वगैरह बाय करनी हो ना, तो आप यहाँ से आके बाय कर सकते हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी डोमेन सर्च करनी होती है, जो कंपनी का नाम होता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। डोमेन ये होती है namecheap.com, .us, .uk, इस तरह की। तो ये आपको हमेशा खरीदनी पड़ती है, ताकि कोई और लेट सपोज अगर आप खरीदोगे नहीं, इस तरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर खरीदी भी नहीं होगी तो सेम नेम से कल को कोई और भी आके बैठ सकता है। तो इसलिए प्रॉपर आपकी जो वेबसाइट बनती है उसके लिए आपको एक डोमेन परचेज करनी पड़ती है। ये वैसे आप लोगों का काम नहीं है, ये आप सर्विसेज ले सकते हो, $100 में भी इजीली आउटसोर्स हो जाती है, 100 150 डॉलर के अंदर लोग बना के दे देते हैं। लेकिन अगर किसी ने खुद बनानी है, अगर आपको आती है तो वर्डप्रेस वगैरह पे आप लोग बना सकते हो, शॉपिफाई पे बना सकते हो। लेकिन जिसको नहीं आती वो इस चीज़ के अंदर ना, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस डेवलपमेंट को या वेबसाइट्स किस तरह बनानी है, ये टोटली डिफरेंट है। बस ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपको, जो आपका क्लाइंट होगा ना वो आपको इसके क्रेडेंशियल्स देगा कि भाईजान मैंने यहाँ पे मेरी ईमेल वगैरह पढ़ी है, तो आप यहाँ से जाके अपनी चाइल्ड एक्सेस वगैरह, ओ सॉरी, अपनी बिजनेस ईमेल वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो सिंपल आप उसके जो भी लॉगिन आईडी होगा वो इधर डालोगे, उसके बाद डोमेन की लिस्ट में आओगे।
जो भी उसने डोमेन ली हुई है, उस डोमेन से हमने एक बिजनेस ईमेल बनानी है ना। आप बाकी चीजें ना देखो, जो भी इसका डैशबोर्ड है ना वो कुछ भी ना देखो, सिर्फ डोमेन की लिस्ट में आओ। अब इसने एक ये भी ली हुई है, इसने एक ये भी ली हुई है, इसने ये भी ली हुई है, इसने ये भी ली हुई है। लेट सपोज अब आपकी ये कंपनी है डिस्काउंट डाइव, अब आपने एक बिजनेस ईमेल क्रिएट करनी है, तो अब आप मैनेज के अंदर आओगे कि हम इस डोमेन को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ से आप अपना एक एक मेल बॉक्स क्रिएट करते हो। बाकी कुछ कोई चीज भी ना देखो, यहाँ पे जो जो चीजें पड़ी है ना उसको एज इट इज रहने दो। सिर्फ हमने एक बिजनेस ईमेल अगर बनानी है ना इस डोमेन की, ट्रेंड डाइव नहीं सॉरी डिस्काउंट डाइव डॉट कॉम, और हम चाह रहे हैं contact@discountdive.com के नाम से डोमेन बन जाए। तो जहां से भी आपके क्लाइंट ने या आपने वैसे लेना, कोशिश यही करना कि नेम चिप से ले लेना, $4 पर ईयर सब्सक्रिप्शन मिलती है। तो गोडैगडी महंगा भी है और उसका सर्वर भी कभी कभार डाउन हो रहा होता है, इनका मसले नहीं हो रही थी, इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है। लेट सपोज अब ये आगे जाके ना आप लोगों को अगर लेट सपोज इसके अंदर कोई भी मसला आ रहा होगा ना, आपको कुछ भी नहीं आता अगर नेम चीप का, आप सिर्फ इनकी लाइव चैट के ऊपर बात करो कि मेरी ईमेल्स के ऊपर कोई ईमेल नहीं आ रही, कोई मसला चल रहा है, तो ये आपकी पूरी ईमेल चेक करेंगे कि कोई इश्यूज वगैरह होंगे। इसके अंदर ना डिफरेंट रिकॉर्ड्स वगैरह ऐड करने होते हैं, TXT रिकॉर्ड्स या इस तरह के रिकॉर्ड्स, वो आप लोगों को नहीं पता कि क्या है, तो आप इनकी लाइव सपोर्ट के ऊपर बात करके वो चीजें करवा सकते हो। अब देखो ये इसने एक अपनी बिजनेस ईमेल क्रिएट की हुई है, contact@discountdive.com, ये इसकी प्रॉपर स्टोरेज एलोकेट हुई हुई है। यहाँ से हम इसको ओपन वेब मेल करेंगे तो ये एक वेबसाइट पे खुल जाएगी। अब आपको जरूरत नहीं है कि डेली अगर आपने किसी को ईमेल करनी है तो सबसे पहले आप नेम चीप लॉग इन करोगे अपने क्लाइंट का, उसके बाद इधर आओगे, यहाँ से ओपन वेब मेल करोगे, आपने सिंपल privateemail.com के अंदर आना है, वहां पे आपने साइन इन कर लेना है। जो आप यहाँ पे जब नया मेल बॉक्स आप बाय करते हो ना, तब आप यहीं पे पासवर्ड और उसका ईमेल सेट कर लेते हो। ये जो ईमेल पासवर्ड होगा ना वो आपने यहाँ पे डालना है। तो अब आपका ये एक इंटरफेस होता है बिजनेस ईमेल का। यहाँ से अब आपने कंपोज के ऊपर क्लिक करोगे, किसी को भी ईमेल करनी है तो आप यहाँ से आके ईमेल कर सकते हो। जीमेल जिस तरह है बस सेम वही है, थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंस है। ये BCC की ऑप्शन की, यहाँ से आपने जिन जिन को ईमेल्स करनी है वो सेलेक्ट करो, और उनको सब्जेक्ट वगैरह लिख के प्रॉपर जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड वगैरह इटैलिक वगैरह इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से चल रही होती हैं चीजें। अच्छा, अब होलसेल अकाउंट का मैं देख रहा था, अप्लाई करने का देख लेते हैं हम। कौन सा था ये था, ठीक है। यहाँ पे आप अपना बिलिंग एड्रेस, यहाँ पे ऑफिसर का भी नहीं, बिलिंग एड्रेस जो आता है ना वो कंपनी का बिलिंग एड्रेस। अब बिलिंग एड्रेस क्या है, वो ये है आपका बिलिंग एड्रेस। ये जो है ना ये आपका बिलिंग एड्रेस है। अब मेरा जो ये क्लाइंट है ना वो ये US रेजिडेंट है, ये इसी जगह पे रहता है, तो ये इसका बिलिंग एड्रेस है। अब लेट सपोज आपने कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है और आपका कोई और एड्रेस है, तो वो आपने इधर डालना है, क्योंकि इसी एड्रेस के बिहाफ के ऊपर आपके बैंक अकाउंट्स खुल रहे होते हैं। इसी एड्रेस के बिहाफ के ऊपर आप कि अमेजोन का एड्रेस भी, अमेजोन के ऊपर भी जो बिलिंग एड्रेस डल रहा होता है वो आपका कंपनी का एड्रेस डल रहा होता है। एक होता है शिपिंग एड्रेस, एक होता है बिलिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस में आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अब शिपिंग एड्रेस में क्या है, यहाँ पे अगर लेट सपोज बिलिंग एड्रेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे शिपिंग एड्रेस लिखा होता है, तो बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस में ये डिफरेंस है कि शिपिंग एड्रेस आप वो डालते हो जहाँ पे आपने इस डिस्ट्रीब्यूटर से जो इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो कहाँ पे भिजवानी है। शिप टू यहाँ पे लिखा होगा या शिपिंग एड्रेस लिखा होगा, तो आपने शिपिंग एड्रेस वो देना है जो प्रेप सेंटर का होगा, जो आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, जिस एड्रेस के ऊपर आपने सारी इन्वेंट्री भेजनी है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे शिपमेंट मंगवानी है। बिलिंग एड्रेस जो आपका कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस है वो यहाँ पे आप अपना, हाँ इसी बिलिंग एड्रेस के ऊपर, वो जो जहाँ से अगर लेट सपोज मेरे से आपने कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है ना, तो आपको मैं बता देता हूँ आपका ये कार्ड आया है या आपका ये ईमेल आई है या आपका कोई ऐसा पार्सल वगैरह आया हुआ है। जो रिटर्न्स वगैरह भी आ रही होती है ना वो हमारे उसके ऊपर आ रहे होते हैं प्रेप। जो अमेजोन से लेट सपोज कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ रही है या कोई डैमेज हो गई है तो वो आपने वापस मंगवानी है, अमेजोन को FBA करवा दी, अब डैमेज हो गई है तो वो इन्वेंट्री स्टैंडर्ड में चली जाती है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि वो बिकने के काबिल नहीं है, स्टैंडर्ड STRANDED। तो फिर वो हम वापस मंगवा लेते हैं, या उसको आगे जाके देखेंगे, ये तीन ऑप्शन होते हैं कि अगर वापस मंगवानी है। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो बिजनेस है वो ई-कॉमर्स है। आपने अपने बिजनेस की टाइप सेलेक्ट करनी है, ब्रिक एंड मोटार रिटेल। इसका मतलब ये होता है कि आपका US के अंदर फिजिकल ब्रिक एंड मोटर स्टोर हो, लेकिन हमारा नहीं है तो हम इसको ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जिसका ब्रिक एंड मोटर स्टोर है, उसके लिए सबसे एडवांटेज ये है कि वो अ, उसको मजे से होलसेल अकाउंट्स मिलते हैं। थोड़ा सा ई कॉमर्स के अंदर आपको ये एज नहीं मिलता, काफी ज्यादा आपको नो सुनने को मिल रहा होता है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कि वी डू नॉट सेल टू
those who are selling on e-commerce websites या on Amazon या on any third party platforms, तो उनको वो वेब अकाउंट वगैरह नहीं दे रहे होते। लेकिन हम डेली बेसिस के ऊपर अगर 1,000 ईमेल्स कर रहे हो ना किसी, या 500 ईमेल्स कर रहे हो, तो उनमें से 1% भी कन्वर्ट हो रहे हो तो 5 लोग, 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं। वो भी काफ़ी होते हैं हमारे लिए। तो ई कॉमर्स आपकी बिजनेस की टाइप है। यहाँ पे ई कॉमर्स भी हो सकती थी, यहाँ पे ई रिटेलर्स भी हो सकते थे, यहाँ पे रिटेलर भी हो सकता था। तो अभी जो है वो ई कॉमर्स है हमारी जो सुटेबल है, वो ई कॉमर्स ही। हम ये भी नहीं सेलेक्ट कर सकते, हम इंस्टॉलेशन गैरेज नहीं है हमारे पास, HVAC ये कोई टर्म बनती होगी, हमारे पास कोई शॉप वगैरह नहीं है। या अगर इधर ई कॉमर्स के ऑप्शन नहीं है तो आप अदर के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जो इनसे परचेजिंग कर रहे हो कि उसकी जो इनवॉइसेस हैं वो आप बाय मेल रिसीव करना चाह रहे हो, बाय मेल करोगे तो जो बिलिंग एड्रेस होगा वहां पे आपकी इनवॉइसेस आएंगी। नहीं तो आप ईमेल के ऊपर, नहीं तो फैक्स के ऊपर। फैक्स ये होता है कि एक नंबर के थ्रू ना उन्होंने एक मशीन अटैच की हुई होती है, यहाँ से आप फैक्स करते हो और वहां से वो प्रिंट कर लेते हैं चीज को। लेकिन हम फैक्स नहीं करवाते हैं, हम ईमेल आप करवा लो तो आपके ईमेल के ऊपर जो भी आपने ईमेल रजिस्टर की हुई होती है वहां पे आपको इनवॉइसेस, जब भी आप पर वो करते हो, परचेजिंग करते हो, तो आपको इनवॉइसेस आपकी ईमेल पे मिल जाती हैं। इनविटेशन कोड अगर लेट सपोज किसी ने आपको रेफर किया हुआ है, अगर आपके पास कोई कोड वगैरह है, मैं कोई किसी ने रेफर नहीं किया हुआ, कोई इसका वो नहीं है एफिलिएट प्रोग्राम अगर किसी ने ज्वाइन करना हो, लेकिन हम उसके ऊपर जाते नहीं है। हाँ, क्या चीज़? हाँ होता है, उधर फैक्स यूज होता है, लेकिन हम ईमेल्स वगैरह ही करते हैं या कॉल्स करते हैं। अच्छा, वो हाउ डू यू लर्न अबाउट GIS? अब आप आपने हमारे बारे में किस तरह देखा है, तो आप सोशल मीडिया किसी को भी क्लिक कर लो, कोई एडिशनल कमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अब आपने वो अपनी जो ईमेल की बॉडी होती है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, इसको आपने चेक करना है और आपने सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। सिर्फ ये एक प्रोसेस होता है होलसेल अकाउंट अप्लाई करने का। अब लेट सपोज आपका होलसेल अकाउंट अप्लाई हो गया, ये चीज़ होती है, और कोई ऐसी मेन चीज़ें नहीं होती जब आप होलसेल अकाउंट्स वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है ना, अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मेरा अकाउंट बन गया, ठीक है, हमने होलसेल अकाउंट अप्लाई कर लिया ना। अब लेट सपोज इसका हो गया, मैं इसको शीट में ग्रीन कर दिया कि यार अब इसके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट वगैरह बन गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो हमने इसको चेक करना होता है कि इसके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैं भी या नहीं है, ठीक है। होलसेल अकाउंट अप्लाई करना आ गया आप लोगों को, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वो आपने डालनी होती है। कभी कभार वो आपसे आपकी सेल्स पूछ रहा होगा कि आपकी एनुअल एनुअल सेल्स कितनी है, मंथली सेल्स कितनी है, आपकी बिजनेस की कैटेगरी क्या है। तो आप अपनी जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर जाके कैटेगरीज देख सकते हो कि किन किन कैटेगरीज की प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं। हम जो कैटेगरीज लिखवाई हुई है ना आपको, उन्हीं कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स वगैरह डलवाते हैं, तो आप वो सारी कैटेगरीज भी लिख सकते हो, आप सर्टेन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने होलसेल अकाउंट अप्लाई कर लिया, आपको लेट सपोज ईमेल आ गई कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर होलसेल अकाउंट एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव, नाउ यू कैन लॉग इन बाय यूजिंग अवर पोर्टल, और उन्होंने लिंक दिया हुआ है, हमने लॉग इन कर लिया। अब सबसे पहली हमारी ये चीज़ होगी कि अगर अकाउंट बन गया है तो हम उस डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करें या ईमेल करके उनसे पूछें कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं आपने उनकी कोई कैटलॉग वगैरह बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग भी कहते हैं, प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट भी कहते हैं, प्राइस लिस्ट भी कहते हैं, UPC प्राइस लिस्ट भी कहते हैं, डिफरेंट नाम यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि ये है, इसने यहाँ पे चीज मेंशन की हुई है प्रोडक्ट डाउनलोड के नाम से, तो इसकी जो भी प्रोडक्ट्स है ना वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या तो आपके पास एक ये ऑप्शन है ना कि आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाओ और देखो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई हैं, उनको वन बाय वन सर्च करो अमेजोन के ऊपर, या ब्रांड्स को सर्च करो वन बाय वन कि ये ब्रांड अमेजोन पे है या नहीं है। या फिर आपके पास एक ये, या इनसे आप एक कॉल करके या ईमेल करके इनसे कैटलॉग मंगवा लो। वो कैटलॉग इस टाइप की होती है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो मैंने एक दो डाउनलोड्स भी की हुई हैं। अब इनकी ईमेल या इनका नंबर, अब इनका ईमेल वगैरह ये है, हमने लेट सपोज इनको ईमेल की, वैसे भी जो मेरे पास कैटलॉग पड़ी हुई है ना वो इसकी पड़ी हुई है, यहाँ पे कोल इम्पोर्ट्स, हाँ ये है। ये जो है ना, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जैसे अब ये ना, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जिन्होंने होलसेल अकाउंट, जब तक आप उनसे अप्लाई ना करो ना तब तक वो आपको अपनी वेबसाइट की सारी चीजें नहीं दिखा रहे होते, कुछ स्पेसिफिक चीजें दिखा रहे होते हैं। अब जैसे ही अगर लेट सपोज मैं डीलर का लॉगिन कर लेता हूँ, मे बी मेरे पास कोई डैशबोर्ड ही डिफरेंट सा शो हो जाए, वहां पे मुझे एक ऑप्शन है कि हियर यू कैन एक्सेस अवर प्रोडक्ट कैटलॉग, और डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन। तो हमने लॉगिन करके सबसे पहले यही चीज देखनी है कि हमें वेबसाइट से, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट से हमें कैटलॉग की ऑप्शन मिल जाए। वेबसाइट के ऊपर भी ना, आप ये देखो जी, नॉलेज सेंटर है, यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी प्रोडक्ट डाउनलोड, और यहाँ पे इसने प्रॉपर ये एक शीट दी हुई है जो आप वेबसाइट से आके डाउनलोड कर सकते हो। ये विदाउट लॉगिन किए हुए भी इस डिस्ट्रीब्यूटर से आप इनकी ये प्राइस लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको कर रहा हूँ,
आप जब इन लोगों से ईमेल्स वगैरह करके कैटलॉग मंगवाते हो ना, तो वो इसी टाइप की एक शीट होती है। मैं आपको वो खोल के भी दिखा देता हूँ। ये एक शीट है, ये प्रोडक्ट कैटलॉग होती है बेसिकली। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या, किस तरह की लगती है, इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट का आइटम नंबर, ये चीज आपने साथ साथ ऊपर से देखते रहनी है। ये प्रोडक्ट का आइटम नंबर है, ये मैन्युफैक्चर जो है ना, प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर है उसकी तरफ से डिफाइन होता है। अब लेट्स सपोज ये जो आइटम नंबर होता है ना, ये आपको हेल्प करता है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के ऊपर ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसका नाम है हैप्पी हेलोवीन पंपकिन हनी कॉम पेपर हैंगिंग डेकोरेशन, इसको अगर सर्च करना है तो एक तो ऑप्शन है कि आप टाइटल को कॉपी करो, उसको आप इसकी वेबसाइट के ऊपर सर्च करो। अब ये जो शीट है ना, आई गेस ये इसी डिस्ट्रीब्यूटर की है, कोल इंपोर्ट्स की। लेकिन मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ दोबारा से। सबसे पहला जो हमारा रास्ता होता है ना, वो यही होता है कि हमने प्रोडक्ट कैटलॉग मंगवानी है, जो बेस्ट अप्रोच होती है। इसके अलावा फिर जो वर्स्ट सिनेरियो होता है ना, उसके अंदर ये होगा कि वो आपको कहेगा कि हमारी कोई कैटलॉग नहीं है, तो फिर थोड़ा सा हमें मैनुअली जाके चीज़ों को देखना होता है। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, वो भी बताऊंगा कि मैनुअली किस तरह चेक करनी है और कैटलॉग से किस तरह चेक करनी है। ये अब ये देखें, कैटलॉग डाउनलोड होकर आ गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये सेम ही है। इसके अंदर सबसे पहले आपने कॉलम और रो वाइज देखना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं, जो इस वेबसाइट के ऊपर या इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो प्रोडक्ट्स हैं, वो तकरीबन, आप नीचे आके देखो तो 6,000 प्रोडक्ट्स हैं जो इस वेबसाइट्स के ऊपर लिस्ट हुई हैं। 6,000 प्रोडक्ट इस वेबसाइट के ऊपर देखना वन बाय वन, वो एक बहुत हेक्टिक टास्क है। तो प्रोडक्ट कैटलॉग ये होता है कि हम इस कैटलॉग को डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर अपलोड करते हैं और उधर हम क्राइटेरिया डाल देते हैं। तो ये यूपी, अब देखो इस कैटलॉग के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी। आइटम नंबर मिलेगा, प्रोडक्ट नेम मिलेगा, यूपीसी कोड मिलेंगे, केस पैक क्वांटिटी होगी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से जो एक केस मिल रहा है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, उस केस की क्या डायमेंशन है, उस केस का क्या वेट है, उसके क्या डायमेंशन हैं, पर पीस का क्या वेट है, एक पीस का क्या, मतलब हर एक प्रोडक्ट की ये डिटेल्स उस शीट के अंदर मेंशन होंगी। होलसेल प्राइस भी मेंशन होगी, तो हमें मेन चीज होलसेल प्राइस होती है, वो भी हमें मेंशन होगी। मिनिमम क्वांटिटी कि आप मिनिमम कितनी प्रोडक्ट वो परचेज कर सकते हो, ठीक है। यही सारी चीजें हमें एक शीट के अंदर चाहिए होती हैं। यूपीसी सबसे मेन चीज है एक शीट के अंदर। अगर एक कैटलॉग के अंदर यूपीसी कोड्स नहीं है ना, तो आप उस कैटलॉग को नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर। अब ये जो कैटलॉग आ गई है ना, इसके अंदर हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमारे पास क्या चीजें, यूपीसी कोड्स हैं। मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ना, हमें उनके यूपीसी कोड्स के बारे में भी पता चल रहा होगा कि उसका ये यूपीसी कोड है। तो हम इस कैटलॉग के थ्रू amazon के ऊपर जब सर्चिंग करेंगे तो हम थ्रू यूपीसी कोड सर्च कर रहे होंगे। तो amazon के ऊपर भी ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट का एक यूपीसी कोड होता है, ऐसे ही है। वो ये यूपीसी कोड ऐसे ना आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने ये बात की थी ना कि डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के ऊपर आपको ऐसे नहीं मिल रहा होगा। अब हमने जो ये डिस्ट्रीब्यूटर की जो शीट देखनी है, उसमें यूपीसी के थ्रू हम सर्च करेंगे कि ये इस यूपीसी की प्रोडक्ट, लेट सपोज जैसे ये कैटलॉग है ना पूरी, ये 5,000 प्रोडक्ट्स हैं, ये यूपीसी की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, नहीं तो आप यहाँ पे देख लो, ये पूरा यूपीसी कोड है, ठीक है। ये जो ऊपर बार में आ रहा है, ये यहाँ पे क्योंकि जगह कंपैक्ट हुई हुई है तो इसलिए इन्होंने ये बीच में प्लस डाला हुआ है। आपने ये ना देखो, हमेशा ये नंबर्स ही होता है यूपीसी कोड। इस शीट को मैं एक सेकंड गूगल शीट के अंदर ओपन कर लेता हूँ ताकि ये मेरा एक्सेल जो है वो हुआ हुआ है। अच्छा, जब आप वीपीएन कनेक्ट करेंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं कि चीज़ें सही नहीं चल रही होती। अब मैं वीपीएन को बंद कर लेता हूँ क्योंकि अब मेरे पास एक लिस्ट आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट से सर्चिंग किस तरह करनी है। सबसे पहले अभी मर्जी आपकी, अगर तो आप अभी, ये मेरा इसका मेरे ख्याल से कोई वो की शी वो हुई हुई एक्सपायर हुई हुई है, तो मैं इस CSV फाइल को यहाँ पे गूगल शीट्स के अंदर भी खोल सकता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास एक्सेल वगैरह नहीं है या एक्सेल पे काम करना नहीं आता, तो आप शीट्स पे कर लो। इसके अंदर वो ये इसकी कीज वगैरह नहीं आपको डालनी पड़ती। अच्छा, यहाँ पे जाता हूँ, आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। इस ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर आओ, उसके बाद इधर फाइल में आओ, ओपन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे अपलोड के ऊपर आओ, यहाँ से आप ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दो, तो ये फाइल अब आपकी इधर अपलोड हो जाएगी। ये अब यहाँ पे देखें यूपीसी का, ये यूपीसी कोड्स हैं हर प्रोडक्ट के।
एक इसका जो केस है वो 144 उसका है, मतलब 144 यूनिट्स हैं उसके अंदर, एक केस के अंदर, ठीक है। उस केस की डायमेंशंस बताई हुई है, वेट बताया हुआ है। ये चीज़ हालांकि बस आपकी एक नॉलेज की चीज़ है, काम की नहीं है। होलसेल प्राइस आपके काम की है, मिनिमम क्वांटिटी आपके काम की है कि आप मिनिमम कितनी बाय कर सकते हो, और होलसेल प्राइस क्या है। एक होगी सेल्स प्राइस। अब यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की जो प्राइस लिस्ट होगी या ये शीट होगी, वहां पे आपको MSRP, मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, या RP रिटेल प्राइस के नाम से एक कॉलम होगा। यहीं पे होगा वो कॉलम, तो वो आपको ये भी बता रहा होगा कि होलसेल पे इतने की मिल रही है और रिटेल पे आगे कितने की बिक रही है। लेकिन ये जो रिटेल प्राइसेस होगी, जब हम इस यूपीसी से अमेजोन के ऊपर सर्च करेंगे ना, तो वो अमेजोन से हमें सेल्स प्राइस या रिटेल प्राइस खुद फैच होकर आ जाएगी, यहाँ से हमें होलसेल प्राइस का पता चल जाएगा। फिर हम प्रॉफिट मार्जिन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो शीट है ना, ये आप लोगों को, वैसे मैं कीपा के थ्रू बताऊंगा कि आपने इस शीट को या किसी भी CSV फाइल या एक्सेल की फाइल की शीट को, प्रोडक्ट कैटलॉग को, हमेशा अपने जो यूज होती है ना सर्चिंग के लिए, वो ये एक्सेल फाइल ही होती है। अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ई कैटलॉग दे रहा है ना, वो ई कैटलॉग होती है PDF के अंदर, उसके अंदर यूपीसी कोड्स नहीं होते। वो बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने कैटलॉग बनाई हुई होगी, लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं होगी। हमें चाहिए ऐसी ऐसी कैटलॉग जिसके अंदर हमारे पास ये लिस्ट हो यूपीसीज की। इन इससे सर्चिंग करना हमारे लिए आसान है। तो अब आप लोगों ने एक ही टूल लिया हुआ है कीपा, वरना स्कैन अनलिमिटेड और एक और टूल होता है स्कैन अनलिमिटेड, और एक और होता है, वो भी ना स्कैनिंग के लिए यूज होता है, बेसिकली शीट्स वगैरह स्कैनिंग के लिए। स्कैन अनलिमिटेड जो मैं कीपा से कराऊंगा ना, सेम वही सिनेरियो स्कैन अनलिमिटेड का होगा, लेकिन इसकी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो बहुत महंगी है। इसलिए मैं आपको इसकी तरफ लेके नहीं जा रहा। मैंने अपने लास्ट बैच में दिखाया है इसको किस तरह यूज करना है, लेकिन अब हम वही चीज कीपा के अंदर आ गई है, तो हम उसी चीज को हम कीपा में यूटिलाइज कर सकते हैं। वरना हमें ये एक टूल अलग से लेना पड़ता था। लेकिन जो काम हम कीपा में कर रहे होंगे वही इस टूल के अंदर हो रहा होता है। और एक होलसेल इंस्पेक्टर के नाम से टूल है, मुझे नाम याद आ गया, वो भी सेम यही काम कर रहा होता है, स्कैनिंग के लिए यूज होते हैं। बेशक आप हेडिंग देख के लिख सकते हो कि स्कैनिंग टूल्स। तो वो एक कीपा है, एक स्कैन अनलिमिटेड है, और एक होलसेल इंस्पेक्टर है। एक और टूल है, वो भी स्कैनिंग के लिए यूज होता है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं, मैंने सारे यूज किए हैं। अब कीपा हम यूज करें तो आप लोगों को भी मैं कीपा यूज करना सिखाऊंगा। अच्छा, कीपा के अंदर ना मैंने सिर्फ आप लोगों को अभी तक प्रोडक्ट फाइंडर से मेरा ख्याल से आपको गुजारा था। अभी हम आ जाते हैं प्रोडक्ट व्यूअर के ऊपर। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड नहीं करनी, अब हमने प्रोडक्ट को देखना है। ऐसे ही प्रोडक्ट हमने देखी नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, अब हमने यहाँ पे चेक करनी है, प्रोडक्ट को व्यू करना है। तो अब आपने डाटा के अंदर आके प्रोडक्ट फाइंडर का वाला मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था, यहाँ से आपने हंड करनी हो ना, तो प्रोडक्ट फाइंडर के टैब के अंदर आओगे। प्रोडक्ट को आपने देखना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं कि आप लिस्ट ऑफ एसेंस डाल दो। अब लेट सपोज कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो आपको लिस्ट ऑफ एसेंस भी दे सकता है, ये नहीं है कि नहीं देगा। अब इसने हमें क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ यूपीसीज। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ रही है, लिस्ट ऑफ यूपीसीज, ठीक है। या तो आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आप 10,000 यूपीसीज डाल सकते हो, तो यहाँ से आप कॉपी करो उस पूरे कॉलम को, या यूपीसीज को कॉलम करो और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। नहीं तो आप यहाँ पे अपनी TXT फाइल भी अटैच कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने की, वो नहीं है बेस्ट अप्रोच। यहाँ पे आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो TXT फाइल भी हो सकती है और CSV फाइल भी हो सकती है। TXT फाइल कैसी होती है, TXT फाइल ऐसी होती है, ये आपके पास वहां से कॉपी करके ना, इस शीट के अंदर से कॉपी कर लो ये सारे यूपीसीज, और इधर नोट पैड के अंदर आप डाल दो।